तो यार कहानी वही से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। डीमन क्लेन के प्रिंस को देखकर चेन बोलता है कि चिंता मत करो, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेट का बैरियर है ना, वो घंटा भी किसी को अंदर नहीं आने देगी। क्यों मैंने सही बोला ना, जाओ। हाँ, लेकिन क्या कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो प्रिंस तो ड्रैगन को लेकर डायरेक्ट बैरियर को तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर चेन की तो लिटरली गाड़ी फट जाती है। किसकी माँ का ये क्या हो गया बे, ये बैरियर तो चकनाचूर हो गया। प्रिंस भी लाइक क्या मजाक है, मतलब तुम लोगों को सच में लगा था कि एक मामूली सा बैरियर मुझ जैसे प्रिंस को रोक भी सकता है? अरे बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर डिसाइपल के सामने खतरनाक लेवल की एंट्री करता है, जिसके चलते कुछ ज्यादा तगड़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे हमारे डिसाइपल को भी परेशानी हो जा रही थी। प्रिंस बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जिसको भी इस कंपटीशन से मतलब नहीं है वो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। और ये बोलकर काउंटडाउन को स्टार्ट कर देता है, जिसके चक्कर में सारे के सारे लोगों की फट जाती है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि सिस्टम को देखते हुए बोलता है कि वाह, यह गजब की झंड सी जिंदगी है। चलो ये सिस्टम तो फिर से मेरे लिए मुसीबत बन रहा है। प्रिंस भी लाइक बच्चों, क्या तुम्हें अच्छे से नहीं सुनाई दिया? हाँ, अरे जल्दी करो, टाइम कुछ ज्यादा ही तेजी से बीत रहा है। जिसे सुनकर सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है। जहाँ पर भागता वो कोई तो बोलता है कि भागो बीसी भागो, वरना मर जाएंगे हम सब। दूसरा भी लाइक हाँ यार सही बोला तूने, भाड़ में जाइए कंपटीशन, क्योंकि बेटा जान है तो जान है। तभी जाओ बोलता है वो भी अपने मेन कैरेक्टर से कि यार सुन ना, क्यों ना हम सेट के फॉर्मेशन को चालू कर दे। हाँ, तब तो हमारी जीतने की उम्मीद थोड़ी सी होगी ना। ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी औकात भी है जो तुम सब मिलकर प्रिंस का कुछ बिगाड़ भी पाओगे, समझे? जिसे सुनकर चेन भी भड़क जाता है कि क्या कहा बे साले तूने? जाओ भी लाइक हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारी औकात ही नहीं है जो हम उस प्रिंस का कुछ बिगाड़ भी पाएंगे। तभी सीन चेंज होता है अपने डिसाइपल की ओर, जिसको प्रिंस घूरे जा रहा था और मनी मन सोचता है कि ये लड़की सच में मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है, और ऊपर से साला इसका ब्लड लाइन कुछ ज्यादा ही परेशान किया जा रहा है मुझे। कहीं ये फ्यूचर में कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड तो नहीं करने वाली है ना? हाँ, और ये बोलकर उसके गालों को पकड़ते हुए बोलता है कि सच्ची में तुमने जो मेथड का यूज किया था ना, वो हमारे डीमन क्लेन से कुछ ज्यादा ही मिलता जुलता है। तो मेरी जान, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और बदले में तुम मेरी रानी बन जाओ। तो बोलो क्या बोलती हो, चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, वो भी कि क्या कहा तुम्हारे साथ, और डायरेक्ट मुंह पर मना कर देती कि ना बिल्कुल भी नहीं, तुम तो कुछ ज्यादा भद्दे दिखते हो। जिससे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या कहा तुमने भद्दा, वो भी मैं। और गुस्से में बोलता है अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा। अबे पागल औरत, क्या तुझे नहीं पता कि इस दुनिया में सबसे हैंडसम और सर्वगुण संपन्न मर्द इकलौता मैं ही हूँ? कम से कम अपनी आंखें तो खोल के देख ले, वरना बाद में पता चलेगा कि तुमने अपने हाथों का नस काट लिया है, वो भी सिर्फ मेरे लिए, समझी? खैर छोड़ो वो सब, अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तब तो तुम आओगी ना मेरे साथ। और हाँ, लोग ये ना बोले कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, इसलिए चलो एक चांस देता हूँ कि तुम 3 सालों तक मेरी गुलाम बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो बोलो कैसा लगा? जिसे सुनकर चेन भी पूरा चौंक जाता है और बोलता है ये बात तो इसने बिल्कुल सही बोली, अगर वो लड़की उसके साथ चली जाती है ना, तब तो हमारा सेट बिल्कुल सही सलामत रहेगा। जिसके इतना बोलते उसको बहुत जोरों से पड़ती है कि तो हर माई के सलाब तो सुधर जाबे तू, नहीं पता आगे तू कब तक चलेगा चांगे से। हाँ, तभी अचानक से पीछे से अपने एमसी की आवाज आती है कि सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मेरी डिसाइपल तुम्हारे जैसे डीमन क्लेन के बंदे के साथ जाना भी चाहती है, तो प्लीज भूल जाओ उसे। और ये देखकर डिसाइपल भी फुल खुश कि वाह मास्टर आ गए, वो भी मुझे बचाने। दूसरी तरफ प्रिंस भी इकट्ठे को क्रिएट करते हुए बोलता है कि वाह मानना पड़ेगा, एक छोटे से सेट के एल्डर की इतनी औकात, जो मेरे सामने खड़े होकर ये सब बातें कर रहा है। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर इकट्ठे को कर देता है, जो कि सीधा चांगे की ओर बढ़े जा रहा था। फिर क्या वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए कुछ तो करता है, जिससे सारे के सारे लोगों की तलवारें उड़कर उसकी ओर जाने लगती है, और वो भी एक पावरफुल अटैक को कर देता है, जो कि उसके हमले को चीरता वो डायरेक्ट उसकी ओर बढ़े जा रहा था। जिसे देखकर प्रिंस भी लाइक गुड, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें कुछ तो पावर होगी, लेकिन हाँ इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ओह अच्छा, तो ये बात है, चलो कोई नहीं, अब तो बिगड़ेगा ना। हाँ, और ये देखकर प्रिंस भी मनी मन सोचता है कि क्या आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया, वो तो डायरेक्ट मेरे पीछे आ गया और मुझे पता भी नहीं चला, इम्पॉसिबल। तभी अपना एमसी भी एक अटैक को क्रिएट करते हुए सोचता है शायद इस बच्चे को नहीं पता कि आखिर मैं हूँ कौन। अगर मेरी कल्टीवेशन सील ना होती ना, तब तो ये एक झटके में मर जाता। पर कोई नहीं, मेरी तकनीकों का क्या, उसे तो मैं बहुत आराम से यूज कर सकता हूँ, बस कुछ लिमिटेशंस के साथ। और ये बोलकर एक अटैक को कर देता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसके लगता है प्रिंस की धज्जियां उड़ जाती है। और जैसे वो कुछ बोलता, तभी अचानक से एक और अटैक लगता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक कि ना मुन्ना ना, अगर तुमने जरा से भी हिलने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा नरेटा तोड़ दूंगा, समझे? इसलिए बस सांस से ले और आराम से चुप रहा। तभी वहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अरे होस्ट गजब, तुमने तो डीमन प्रिंस की कह के ले ली, और हाँ उस मेल प्रोटेगनिस्ट ईफेंग को बाहर आने पर मजबूर भी कर दिया तुमने। प्रिंस बोलता है गलत बात, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, तुम कमीने कहीं के, तुमने चुपके से पीछे से वार किया, वरना कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था जो डीमन प्रिंस को सामने से हरा सके, समझा? जिसे हारता देख सारे लोगों की भी फट जाती है कि बाप रे, ये आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मतलब सच्ची में वो डीमन प्रिंस का बच्चा एक ही अटैक में हार गया। हाँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। अब आते हैं ईफेंग की ओर, जो कि ये सारा का सारा कांड देखकर बोलता है कि नाइस, सच में मुझे पता नहीं था कि एक झंडू से शॉर्ट क्लाउड सेट के पास इस तरह का लोंडा भी होगा। अब आते हैं प्रिंस की ओर, जो कि साला हार मानने को तैयार ही नहीं था कि वो हार गया, जिसको इस तरह से चिल्लाता देख चांगे भी बोलता है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लड़ ले मुझसे। जिसे सुनकर वो भी है क्या सच्ची में, थैंक यू। और जल्दी
गलती से पीछे हटते हुए बोलता है, हे बन गया ना बेवकूफ, हाँ अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। उधर अपना एमसी भी उसको खुश देखकर बोलता है कि नाइस बेटा, तू तो कुछ ज्यादा ही जल्दी भीतर जाने वाला है, तो हंस ले जितना भी हंसना चाहे। वो भी है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझ जाओगे। और तभी अचानक से पीछे से कुछ ज्यादा ही तेजी से एक अटैक आता है, जो कि डायरेक्ट उसके शरीर के आर पार हो जाता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि इफेंग ने किया था। फिर क्या, जिसको इस तरह से मरता देख सारे के सारे लोगों की लिटरली फट जाती है। प्रिंस भी लाइक, साले कमीने कहीं के, आखिर तू है कौन जो पीछे से इतना गंदा हमला किया। हाँ, उधर चांगे भी मनी मन सोचता है कि वाओ, आखिरकार तुमने अपने आप को शो कर दिया, क्यों है ना मेरे पुराने दुश्मन, जो कि अजूरी ड्रैगन होली लैंड का एक होली सन होता है। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। और हाँ, बहुत जल्द पढ़ने का 2 एपिसोड आएगा, तो प्लीज तैयार रहो, समझे।